सीवेज क्या होता है और वो हमारे लिए हार्मफुल कैसे। तो वी नो सीवेज इज वेरी हार्मफुल, है ना। क्यों? क्योंकि सीवेज इज द वेस्ट वाटर प्रोड्यूस बाय आवर होम्स। ठीक है, तो सीवेज की डेफिनेशन और सीवेज की डेफिनेशन हम एक बार लर्न कर लेते हैं एंड देन उसके ऊपर ट्रीटमेंट पे भी हमें डिटेल में जाना है। विल गो इनटू दैट। ठीक है, सबसे पहले सीवेज की डेफिनेशन देखते हैं। So you can see that the a major component of wastewater is human excreta. So the wastewater generated in cities and town which contains human excreta, this municipal wastewater is called sewage. Sewage की definition क्या है? Sewage की definition है it is the it contains wastewater from cities and towns and contains human excreta, and as a result this whole water जो हमारे घर से निकलता है और सीवेज की तरफ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड सीवेज। ठीक है, तो naturally it comes to our mind that sewage has a lot of, it contains, पहली बात तो it contains excreta, first thing is that it contains excreta, and secondly it also contains large amount of bacteria, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, फंगस वगैरह सब कुछ होता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच इज पैथोजेनिक टू अस। ठीक है, विच इज पैथोजेनिक टू अस। तो इज दिस पॉइंट क्लियर? सीवेज का डेफिनेशन एंड इट्स व्हाई इट इज हार्मफुल। इसकी डिटेल में अभी हम आएंगे नेक्स्ट पे आते हैं। वन सेकेंड कश्मीर, देखो सीवेज क्या होता है। सीवेज जो हमारे घरों से गंदा पानी निकलता है दैट इज सीवेज। ठीक है, सीवेज के अंदर ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, ठीक है, फीसिस जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ऑल्सो इट कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर एंड अ लॉट ऑफ microbes, organic matter and microbes which are pathogenic to us. Now clear, Kashvi? Next, तो अब हम समझते हैं कि इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। इतना सारा जो वेस्ट वाटर हमारे घरों से निकलता है उसको ट्रीट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो दिस टॉपिक इज आल्सो कॉल्ड द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो लेट अस स्टडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दैट विल आंसर आवर क्वेश्चंस, दैट इज दिस क्वेश्चन, और इससे हमारा कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो treatment of my wastewater. First thing is treatment of the wastewater is done by
हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स, हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, देखें क्या लिखा है, दैट जो भी सीवेज को ट्रीट करा जाता है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स दैट आर नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। जो भी हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स हैं जो कि सीवेज में ऑलरेडी प्रेजेंट है, उनकी हेल्प से हम सीवेज को ट्रीट कराते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज कैसे ट्रीट करते हैं। इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, दैट इज दी प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड दी सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, सबसे पहले इसको एक टैंक में डाल दिया जाता है और उस टैंक में चीजों को सेटल होने दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, सो दैट द सीवेज सेटल्स डाउन। ठीक है, तो थिंग इज ये वेस्ट वाटर है सीवेज का, तो वेस्ट वाटर में कुछ चीजें जो है सेटल कर जाएंगी, कुछ वेस्ट जो है दैट विल सेटल डाउन, सम विल फ्लोट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट से दो चीजों को निकाला जाता है। ठीक है, सबसे पहले इट इन्वॉल्व्स फिल्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेप होता है इसके अंदर सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेप होता है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, और इससे क्या होता है, जो फ्लोटिंग डेब्रिस होता है, जो कूड़ा पानी के ऊपर तैर रहा होता है, वो सारा इससे सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो इट सेपरेट्स द फ्लोटिंग डेब्रिस, सेपरेट्स फ्लोटिंग डेब्रिस। ठीक है, सेकेंडली, अच्छा डेफिनेशन बताता हूं, व्हाट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो इसकी डेफिनेशन है द फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, फिजिकल रिमूवल ऑफ स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, और सेकेंड पॉइंट इज इसके बाद इसको सेडिमेंटेशन किया जाता है, इसके बाद इसको सेटल होने दिया जाता है, सेडिमेंट करने दिया जाता है। सेडिमेंटेशन से क्या होता है, सेडिमेंटेशन रिमूव्स ग्रेट स्मॉल, सेडिमेंटेशन रिमूव्स ग्रेट दैट इज सॉइल एंड पेबल्स। जो सॉइल और पेबल्स होते हैं, जो पत्थर और मिट्टी होती है, वो सीवेज से सेडिमेंट करके सेटल हो जाती है। तो पहले हमें क्या करना है, फिल्टर करना है। फिल्टर करने से ऊपर की चीजें निकल जाएंगी, फिल्टर, और सेडिमेंट करने से नीचे की चीजें सेटल हो जाएंगी। तो यहां पर दो काम होते हैं इस प्रोसेस में, प्राइमरी ट्रीटमेंट में, दैट इज फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। ये क्लियर है, यस और नो? ये भी ले लो। All right. Then next, after this process, ठीक है, अब आफ्टर दिस प्रोसेस, जो आफ्टर दिस प्रोसेस जो चीजें सेटल हो जाती हैं, थिंग्स दैट सेटल इज कॉल्ड, आफ्टर दिस फिल्ट्रेशन एंड एवरीथिंग, प्राइमरी फिल्ट्रेशन के बाद
फिल्टर पहले किया जाता है, बाद में सेडिमेंट किया जाता है। फिल्टर कर दिया, सेडिमेंट कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो चीजें नीचे सेटल हो गई, जो चीजें सेटल हो गई उसे बोलते हैं प्राइमरी स्लज। इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट प्राइमरी स्लज, ठीक है। और इसके ऊपर का जो लिक्विड होता है, जो इसके ऊपर होता है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एफ्लुएंट। दिस इज कॉल्ड दी प्राइमरी एफ्लुएंट। तो जो सुपरनेटेंट होता है, सुपरनेटेंट मतलब जो ऊपर की तरफ हो, जो हल्का हो, जो तैर रहा हो, यानी कि जो लिक्विड है वो बना प्राइमरी एफ्लुएंट। और एनीथिंग दैट सॉलिड दैट इज सेटल्ड इज कॉल्ड प्राइमरी स्लज, ठीक है। तो अब इसके बाद जो प्राइमरी एफ्लुएंट है, दैट इज टेकन टू अनदर ट्रीटमेंट एंड दैट इज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी एफ्लुएंट से हम उसको बाहर निकालकर we take it in another tank, and इस टैंक में, दिस टैंक में हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट्स आवर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है और इसे कैसे डिफाइन करेंगे? तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। पहले वाला जो प्राइमरी ट्रीटमेंट था दैट वाज अ फिजिकल प्रोसेस, बट सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स biological cleaning, biological process, and this is why we are studying this process in this chapter, microbes. अब इसके अंदर होगा ये कि सबसे पहले एक बड़ा टैंक होता है और इस बड़े टैंक में एयर को पंप की जाती है। दैट मीन्स इस टैंक के अंदर देयर इज एयर इज पंप्ड इनसाइड दिस टैंक। इस टैंक को बोलते हैं एरेशन टैंक। इस टैंक को क्या बोलते हैं? एरेशन टैंक, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर हमारा एजिटेटर भी लगा होता है। एजिटेटर क्या होता है? जो इस पूरे के पूरे टैंक के अंदर जो लिक्विड है उसको क्या करेगा? घुमाएगा। तो देयर इज ऑल्सो एन एरेशन टैंक। एरेशन टैंक में एक एजिटेटर भी लगा है, ठीक है। एरेशन टैंक में दो प्रॉपर्टीज है एरेशन टैंक की। फर्स्ट थिंग इज दैट इट मस्ट हैव एयर इज पंप्ड इनटू इट। इसके अंदर एयर को पंप किया जाता है। सेकेंडली इट इज एजिटेटेड मैकेनिकली। इसको एजिटेट भी किया जाता है, मतलब इसे घुमाया जाता है। तो इससे होता क्या है? बहुत सारी एयर अंदर आ जाती है। इट अलाउज एयर टू कम इनसाइड दिस टैंक। और जब एयर अंदर आ जाती है इस टैंक के, तो इसके अंदर जो एरोबिक बैक्टीरिया है, जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो उनकी ग्रोथ हो पाती है, वो बहुत ज्यादा ग्रो कर पाते हैं। तो अब एरेशन टैंक का पर्पस ये है कि एरेशन टैंक अलाउज द ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स। जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है वो बहुत जल्दी इसमें ग्रो करता है। जो फंगस होती है वो भी बड़ी जल्दी ग्रो करती है। तो यहां पर होता क्या है, इस टैंक के अंदर फंगस और बैक्टीरिया दोनों बहुत ज्यादा ग्रो करने लगते हैं। और फंगस क्या करती है? अपना फंगस का तो हमेशा नेटवर्क होता ही है, हाइफे माइसीलियम का। तो वो एक नेटवर्क सा बना लेती है और इसी के अंदर हमारे बैक्टीरिया ट्रैप होने लग जाते हैं। तो बैक्टीरिया स्टार्ट ट्रैपिंग इनसाइड, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लॉक्स। तो ड्यू टू एरोबिक ग्रोथ, फ्लॉक्स
फॉर्मेशन टेक प्लेस, फ्लॉक्स का फॉर्मेशन शुरू होता है। तो व्हाट इज फ्लॉक्स का फॉर्मेशन? तो व्हाट आर फ्लॉक्स? तो देखो, फ्लॉक्स आर masses of masses of bacteria with fungal filaments, और एक जाली सी मेश लाइक स्ट्रक्चर बना के रखते हैं, ठीक है। तो जब ये माइक्रोब्स ग्रो करते हैं तो इससे होता क्या है, व्हेन दीज माइक्रोब्स ग्रो तो दीज यूज अप ऑक्सीजन, एयर में से ऑक्सीजन लेते रहते हैं, दे यूज अप ऑक्सीजन। इस वजह से जो इस टैंक की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है बीओडी, ठीक है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है क्योंकि ऑक्सीजन कम होता जाता है। तो जैसे जैसे यहां पर ऑक्सीजन यूज अप होता रहता है तो बीओडी, बीओडी दैट इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। व्हाट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड? कि जब कोई भी वाटर के अंदर कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, कितने माइक्रोब्स हैं, कितने माइक्रोब्स को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, उसको हम बीओडी से मेजर करते हैं। तो वाटर का बीओडी होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑर्गेनिक मैटर इन द 1 लीटर इज ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। ये बीओडी की डेफिनेशन है। बीओडी का मतलब है कि इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जो it is the amount of oxygen that bacteria would require to oxidize। oxidize मतलब अपना खाना को सारे ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडाइज करते हैं, तो रेस्पिरेशन के थ्रू बैक्टीरिया जो खाने को ऑक्सीडाइज करेगा, रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज all the organic matter present in the all organic matter present in 1 liter of water। तो अगर यहां पर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हो, मतलब ऑर्गेनिक मैटर बहुत सारा है, there is a lot of organic matter, तो BOD can be a measure of organic matter। BOD can be used to measure ऑर्गेनिक मैटर। क्यों? क्योंकि अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगी तो बैक्टीरिया को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी टू ऑक्सीडाइज दैट मैटर। तो बीओडी अगर किसी की ज्यादा होती है तो दैट मींस उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है। ये बात क्लियर है? यस और नो? इफ बीओडी इज हाई दैट मींस पानी में ऑर्गेनिक मैटर भी ज्यादा है। यस और नो? ठीक है। तो इन एरेशन टैंक होता क्या है, बीओडी टेस्ट से हम मेजर करते रहते हैं कि कितना ऑर्गेनिक मैटर है। अब जो एरेशन टैंक में पानी गया है उसमें एक लिमिटेड खाना होगा, जब वो खाना खत्म हो जाएगा तो ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो इन द एरेशन टैंक बीओडी स्लोली कम्स डाउन, बीओडी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। पहले बीओडी ज्यादा होती है बट धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। क्यों डिक्रीज होना शुरू हो जाती है? बिकॉज बीओडी इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जितना बीओडी होगा उतना ऑर्गेनिक मैटर होगा, है ना। तो जब ऑर्गेनिक मैटर को खाना की तरह यूज करके बैक्टीरिया ने उसको यूज अप कर लिया तो बीओडी भी क्या हो जाएगी? कम। तो द थिंग इज, अब जब जितना बीओडी होता है किसी वाटर का तो उतना उसका पोल्यूटिंग पोटेंशियल होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं अगर किसी पानी में बीओडी ज्यादा है तो दैट मींस इट इज मोर पॉल्यूटेड। अगर किसी का बीओडी ज्यादा है तो मतलब वो मोर पॉल्यूटेड है। तो हम उस मोर पॉल्यूटेड वाटर को लेस पॉल्यूटेड बना रहे हैं बाय गिविंग बैक्टीरिया इट्स टाइम। बैक्टीरिया को टाइम दे रहे हैं कि एरेशन टैंक में आराम से ऑर्गेनिक मैटर को खा ले, ऑक्सीजन भी ले ले, एयर भी ले ले, पर हमारे पानी को साफ कर दे। जितना खाना है खाना खा के खत्म करो एंड देन ऑर्गेनिक मैटर शुड नॉट बी प्रेजेंट इन आवर वाटर। तो ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो गया। अब इसके बाद बीओडी जैसे ही कम होता है तो इसको हम एक
दूसरे थोड़ी देर बाद वी अलाउ इट टू सेटल डाउन, ठीक है। ठीक है, तो अब आफ्टर दिस इज डन, तो थोड़ी देर बाद जब खाना खत्म हो गया तो सारे फ्लॉक्स, सारे बैक्टीरिया जो है दे विल स्टार्ट टू डाई। बैक्टीरिया अलोंग विद फंगल फिलामेंट्स, ये सारे के सारे थोड़ी देर बाद वो मरने लग जाएंगे। बैक्टीरिया खुद ही मर जाएगा, पहले वो खाना खा लेगा, सारा ऑर्गेनिक मैटर को खा लेगा, और ऑर्गेनिक मैटर जब खत्म हो जाएगा तो इट विल स्टार्ट डाइंग। तो बीओडी का एक टेस्ट होता है, बीओडी के टेस्ट से पता लगा सकते हैं। तो आफ्टर सम टाइम द फ्लॉक्स वुड सेटल डाउन, फ्लॉक्स विल बी अलाउड टू सेटल डाउन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्लज। ये कैसा स्लज है, ये एक्टिवेटेड स्लज है। ये जो नीचे सेटल हो गया दिस इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज में से थोड़ा सा पार्ट लेकर हम उसको प्राइमरी टैंक में भी डाल देते हैं, तो एज इनोक्यूलम। देखो, जब शुरुआत में अगर जो पानी था उसमें अगर बैक्टीरिया और फंगस कम थे तो उनको बढ़ाना है हमें। क्यों बढ़ाना है? सो दैट वो पानी को साफ करें, ठीक है। तो अगर हमें पानी में बैक्टीरिया को बढ़ाना था तो हम क्या करते हैं, जो फ्लॉक्स सेकेंड स्टेप पे सेटल होते हैं उनसे थोड़े से फ्लॉक को, एक्टिवेटेड स्लज को लेकर प्राइमरी टैंक में डाल देते हैं। मतलब क्या है, दिस इज डन इन नेक्स्ट साइकिल। जो बाद में जो पानी आएगा उसके अंदर हम इनोक्यूलम डाल देते हैं इस टैंक से। तो इससे होता क्या है, बैक्टीरिया और फंगस जो होते हैं दे कीप ग्रोइंग, ठीक है। तो जैसे हमारे घर पे अगर दही जमानी होती है तो उसके लिए थोड़ी सी दही को एज अ खट्टा बोलते हैं, खट्टा लगाना दही को। तो उसका मतलब क्या होता है, इनोक्यूलम। एक इनोक्यूलम है, इनोक्यूलम मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट। अगर कहीं पे माइक्रोब्स नहीं है, माइक्रोब्स को डालने के लिए वी यूज इनोक्यूलम। तो एक्टिवेटेड स्लज का एक फंक्शन भी है। एक्टिवेटेड स्लज का फंक्शन क्या है, इट इज यूज्ड एज ए इनोक्यूलम in the first tank, that is the primary treatment. Sorry, it is pumped back to the aeration tank. एरेशन टैंक में डालते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये नेक्स्ट साइकिल में जब हमें जरूरत पड़ेगी बैक्टीरिया और फंगस की तो हम एक्टिवेटेड स्लज से बैक्टीरिया को निकाल लेंगे, ठीक है। देन अब इसके बाद ये जो पानी है इसको हम दूसरे टैंक में लेके जाते हैं और इस टैंक को बोलते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ठीक है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या होता है, जब एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में पानी आता है तो उस पानी के अंदर देयर विल बी सम काइंड ऑफ थोड़ा बहुत फंगस और थोड़ा बहुत बैक्टीरिया यहां पे बचे होंगे, ठीक है। नाउ वी नीड टू किल दोज एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये कैसे किया जाता है, बाय यूजिंग एनारोबिक, यानी कि यहाँ पे देयर इज नो ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कोई एयर पंप नहीं होती, कोई मैकेनिकल एजिटेशन नहीं होता। तो इन दिस केस अदर काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, in this case anaerobic bacteria feeds on aerobic bacteria and flocks। तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया इस स्टेप पे बच गए होंगे उन हार्मफुल बैक्टीरिया को इस स्टेप पे एनारोबिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस में डाइजेस्ट कर लिया जाता है। तो एनारोबिक बैक्टीरिया
का ये काम है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर का ये काम है कि एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर इज यूज्ड टू किल द एरोबिक बैक्टीरिया। जिसने हमें पहले स्टेप में काम में हेल्प करी थी वो भी तो पैथोजेनिक है। तो जो बैक्टीरिया ने ऑर्गेनिक मैटर को खाया था, अब हम उस बैक्टीरिया को खाने के लिए एक एनारोबिक बैक्टीरिया को इस टैंक में ग्रो करने देंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, एजिटेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे फाइनली होता क्या है, बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मीथेन। कौन सी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा, ठीक है। तो दीज गैसेस को हम बायोगैस भी बोलते हैं और इसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज किया जा सकता है। सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब बिकॉज इट बर्न्स, तो खाने पकाने के लिए गांव में दिया जाता है बायोगैस, ठीक है। अब बात ये है कि जो एफ्लुएंट था सेकेंडरी ट्रीटमेंट का, उसको हम रिवर्स वगैरह में छोड़ देते हैं। तो फाइनली यहां से जो पानी है वो रिवर्स में जा सकता है और वो रिवर्स से वापस ओशन में हमारे इकोसिस्टम में जा सकता है। तो अब तुम ये सोचोगे जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो भी तो हार्मफुल हो सकता है, उसको क्यों हमने जिंदा छोड़ दिया? तो द थिंग इज, जो एनारोबिक बैक्टीरिया है दे कैन नॉट सर्वाइव इन ऑक्सीजन। तो क्योंकि जब वो बाहर आएंगे तो ऑक्सीजन होगा, तो अगर एनारोबिक बैक्टीरिया इसमें बच भी गया होगा तो एनारोबिक बैक्टीरिया खुद ब खुद मर जाएगा। तो और हमारा पानी बिल्कुल साफ होगा, ना इसमें कोई फ्लोटिंग डेब्रिस है, ना कोई सैंड है, ना कोई पेबल है, ना एरोबिक बैक्टीरिया है, ना ऑर्गेनिक मैटर है, ना एनारोबिक बैक्टीरिया है। तो इन दिस वे वी हैव treated the sewage and it has been done with the help of microbes. Microbes के बिना ये काम पॉसिबल नहीं होता। तो microbes are used in which phase? It is used in the secondary treatment. ये किस में यूज किया जाता है? It is used in the secondary treatment. ठीक है, तो you tell me, is this clear? Yes or no?